Welcome to our channel. चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब नंबर क्या होता है? फॉर ए गिवन नंबर ए कोई नंबर दे रखा है, उसको डिफाइन करेंगे कि क्यूब ऑफ नंबर क्या होएगा। तो जो भी नंबर गिवन होगा उसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका नंबर है, उसका क्यूब रूट निकल जाएगा, क्यूब निकल जाएगा। तो ए है, उसका क्यूब निकालेंगे तो ए का 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब हो गया। फिर एग्जाम्पल लिया 3 का, तो 3 इंटू 3 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उसका क्यूब रूट हो गया। ऐसे 5 का निकालेंगे क्यूब रूट, तो 5 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ओके। फिर आता है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब वो होता है जो कोई भी नेचुरल नंबर दे रखा हो और उसका क्यूब कोई नेचुरल नंबर ही निकले तो उसको कहते हैं ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज़ द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं? कोई नेचुरल नंबर है और वो किसी और नंबर का क्यूब हो। जैसे अभी 1 है तो 1 का नेचुरल नंबर है 8 है। 8 क्या है? नेचुरल नंबर ही है पर किसी नंबर का क्यूब है, तो ये परफेक्ट क्यूब ही हुआ। अब 27 है, ये कोई नेचुरल नंबर ही है और किसी नंबर का क्यूब है, ऐसे ही। तो परफेक्ट क्यूब क्या क्या है? 1 8 27 64 ये सब है। ओके। तो अभी अगर 29 लिखा तो 29 है, वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है क्या? नहीं है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब 100 लिया ये, तो ये किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है? नहीं है, तो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ओके, समझते हैं। ए गिवन नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर ये चीज़ देखना हो कि कोई नंबर गिवन है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, अगर उसको देखना हो तो इसका मतलब ये है जो भी फैक्टर होंगे वो 3 बार मल्टीप्लाई हैं क्या उस नंबर के, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। अभी एग्जांपल से देखते हैं। 189 है, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे फैक्टर। तो 2 से नहीं 3 से, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 27, 7 1 जा 7। तो अभी इसके फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके। तो इसमें क्या है? 3 बार मल्टीप्लाई होनी चाहिए उन फैक्टर्स की, तो 3 के तो 3 पेयर बन गए पर 7 के नहीं बने। 3 3 के पेयर नहीं लिख सकते 7 के, तो क्या हो गया? 89 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। ओके। फिर इसको देखते हैं, प्रूव करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो ये देख, पहले 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2। अब नेक्स्ट 1 से तो जाएगा नहीं है क्योंकि 2 से छोटा है, तो उसके लिए आप एक बीच में 0 लगाएंगे। फिर 2 पे 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 2 1 6 के फैक्टर क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 3। तो ये 2 के भी 3 पेयर बन गए और 3 के भी 2 पेयर बन गए, तो ये क्या होएगा? परफेक्ट क्यूब है। तो इसका क्या लिख सकते हैं आप स्टेटमेंट, अगर आगे प्रॉपर सोल्व करना पड़े तो? सिंस 2 1 6
कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर। ओके, तो देयरफॉर, ये देयरफॉर कंडीशन, देयरफॉर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब। तो 2 के भी 3 पेयर बने और 3 के भी, तो इसका किसका ये परफेक्ट क्यूब है निकालना हो तो 2 × 3 = 6, तो 6 का क्यूब है वो 216 होएगा। ओके, फिर इस टाइप के भी आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा। ये पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका फैक्टर निकालेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18। फिर ये 7 से जा रहा है, फैक्टर लिखते हैं। 392 के फैक्टर क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2, 7 × 7। तो इसमें 2 के तो 3 पेयर बन गए, पर 7 के एक पेयर कम है, तो क्या होएगा? 7 से और मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that should be multiplied to 392 to make a perfect cube। ओके, 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्यूब ऑफ नेगेटिव, इसमें क्या कह रहा है? द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर है हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब 3 का क्यूब निकालना हो, पॉजिटिव 3 का क्यूब निकालना है, तो 3 × 3 × 3 क्या आएगा? 27 ही। जब कोई नेगेटिव नंबर है उसका क्यूब निकालेंगे, जैसे 4 का ले लें, क्यूब निकालें तो नेगेटिव ही आएगा, तो -64। क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं ना, जैसे -4 × 4 किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, स्क्वायर का माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो इसलिए स्क्वायर होता है किसी नंबर का, नेगेटिव नंबर का, तो नेगेटिव नहीं आता, वो पॉजिटिव आता है। पर क्यूब होता है कोई नेगेटिव नंबर का, तो वो नेगेटिव ही नंबर आता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब ऑफ नंबर। तो क्यूब नंबर की प्रॉपर्टी में क्या है? क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। जो इवन नंबर होएगा ना, उसका क्यूब हमेशा इवन ही आएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है? जब क्यूब ऑफ एवरी ओड नंबर इज ओड। तो अभी देखते हैं, इवन नंबर 4 ले लिया, 4 इवन नंबर है, तो 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। तो ये भी इवन नंबर था और ये भी इवन नंबर आया है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है? क्यूब ऑफ एवरी ओड नंबर इज ओड। मतलब कोई नंबर है ओड नंबर, उसका क्यूब निकालते हैं तो 5 है, 5 का क्यूब निकालते हैं तो 5 × 5 × 5, 5 × 5 5 = 25 और 25 5 = 125। तो ये ओड नंबर था और उसका क्यूब निकाला, वो भी ओड नंबर आया। तो प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी ट्रू एंड फॉल्स में आ सकती है। ओके, अगर क्यूब रूट डेसिमल का निकालना हो तो वो सीखते हैं। 1.2 क्या क्यूब रूट निकालना है, तो डेसिमल के साथ लिखेंगे, तो 12 × 12 ऐसे मान लो। तो ये सब चीज़ क्या है?
ये मेरे को तो याद है, आप सबको याद करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये डेसिमल कितने हैं, A1 2 3, तो 3 पॉइंट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ओके, इनको आपको मल्टीप्लाई करके सोल्व करके लिखना पड़ेगा। फिर इसका देखते हैं, 0.04 का क्यूब, तो ये क्या आएगा 0.04 0.04 0.04। तो पहले तो इसका ऐसे कर लेते हैं, 4 × 4 16 16 4 64। तो अब कितने पॉइंट पे डेसिमल लगेगा, 2 2 2 6 हो गया। तो इनका इस साइड 6 बनाना पड़ेगा 0 लगा के। 6 पॉइंट पे लगाना है, 2 2 2, तो ये क्या आ जाएगा 2.6। जितने डेसिमल पे मल्टीप्लाई कर रखे हैं ना, उतने ही पे लिखना है। ओके, समझते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर x इज दैट नंबर हुज क्यूब इज x। तो क्यूब रूट निकालना है किसी भी चीज़ का, तो वैसे ही निकलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के। और फिर 64 का क्या आएगा 4, और 1000 का 10, और 216 का क्या आएगा 6। इनका निकालना कैसे है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे। ओके, अब 126 का निकाल के दिखाते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, तो ये 2 × 3, तो ये 6 का फैक्टर क्यूब रूट निकल गया। ऐसे ही 5 1 2 का निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सेम है, चाहे क्यूब रूट निकालो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर कुछ भी निकालो। ओके, 2 2 जा, और ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा। 8th में सीख लोगे तो नेक्स्ट क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा। तो क्या फैक्टर लिखेंगे, 2 × 2 × 2, तो 2 2 के 3 पेयर बन गए, 2 × 2 × 2, तो ये क्या है 8। स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 2 का क्या आएगा 8 आएगा। ओके।